ये कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की विशेष बैठक हुई। प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर एक डेवलपमेंट रीजन को बनाने को मंजूरी दी गई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इलाहाबाद संग्रहालय में भागवत शीर्षक पर आधारित प्रदर्शनी का लोकार्पण करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोवना मीन ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने स्वच्छता वैन को रवाना किया। महाकुंभ नगर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की विशेष कैबिनेट बैठक हुई। अरैल क्षेत्र के त्रिवेणी संकुल में आयोजित बैठक में सभी 54 मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर एक डेवलपमेंट रीजन तैयार किया जाएगा और गंगा एक्सप्रेसवे के एक एक्सटेंशन को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज के इस महाकुंभ को ध्यान में रख करके और प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है। जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज के विकास के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो सिग्नेचर ब्रिज के पैरेलल यमुना जी में भी एक नए ब्रिज को हम अपनी सहमति, कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है। शास्त्री ब्रिज के पैरेलल तो हम उसके साथ कर ही रहे हैं और इसको भी हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा से, डेवलपमेंट और रोजगार की दिशा से और आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ घोषणाएं आज यहाँ पर कैबिनेट ने जिस पे चर्चा की है। मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्र। जी बता दें कि हमारे जो आज यहाँ यूपी कैबिनेट की जो बैठक हुई है काफी महत्वपूर्ण रही। अरैल साइड में यह तो पूरे प्रदेश को ध्यान में रख करके जो प्रस्ताव लाए गए थे उसको पास किया गया। बात करें गृह विभाग की तो गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। साथ ही साथ जो म्युनिसिपल बॉन्ड निर्गत जो करने के निधि क्रेडिट रेटिंग के एक परियोजना को जो है मंजूरी मिली है। और बात करें अगर हम कौशल विकास की जो व्यवसायिक शिक्षा है, कौशल विभाग है, उसके कुल 62 जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विकास और 5 सेंटर इनोवेशन को भी मंजूरी मिली है। साथ ही साथ जो चिकित्सा विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है इसको भी लेकर के यूपी कैबिनेट की जो बैठक में एक प्रपोजल पीपी मोड पर जो मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए जो है मंजूरी दी गई जो इसके प्रस्ताव हैं। साथ ही साथ जो राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बलरामपुर जो स्थापना के लिए भी 166 बेड के प्रपोजल को भी मंजूरी मिली है। तो हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह की जो कैबिनेट बैठक थी जो 54 मंत्री शामिल थे सभी ने अपने अपने प्रस्ताव इसमें लाए थे जो है, तो इसमें प्रयागराज काशी का तो विशेष ध्यान रखा ही गया। साथ ही साथ पूरे प्रदेश का इसमें ध्यान रखा गया। जो फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो 500 कंपनी को निवेश को प्रोत्साहन नीति थी उस पर भी विशेष फोकस किया गया है। जी संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज दोपहर बाद इलाहाबाद संग्रहालय की भागवत शीर्षक पर आधारित प्रदर्शनी का लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता शशांक कुमार से बातचीत में संग्रहालय के मीडिया प्रभारी राजेश मिश्र ने प्रदर्शनी के उद्देश्य के बारे में बताया। इस प्रदर्शनी में लगभग 75 लघु चित्रों के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई है और इसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति से लेकर के और कृष्ण जन्मोत्सव के उपरांत 12 भागवतों तक के जो चित्र उपलब्ध हैं उनको हमने इसमें प्रदर्शित करने की कोशिश की है। इस प्रदर्शनी के आयोजन के पीछे उद्देश्य ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण भारतवर्ष की भागवत परंपरा को न केवल अनुरेखित करता है बल्कि इस भागवत को जो सुना रहा है, इस भागवत का जो प्रवचन करता है वह एक नागा सन्यासी है, सुखदेव स्वामी।
महाकुंभ में आज भारतीय जापानी एनिमेटेड फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम के हिंदी संस्करण की विशेष स्क्रीनिंग की गई। इस फिल्म को सुबह 10 बजे सेक्टर 6 में नेत्रकुंभ के पास दिव्य प्रेम सेवा शिविर में प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण उपस्थित थे। यह फिल्म शुक्रवार को देश भर में रिलीज की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोवना मीन ने आज संगम में स्नान किया। उनके साथ अरुणाचल विधानसभा के सदस्य जिग्नू नामचुंग भी मौजूद थे। श्री चोवना मीन ने शंकराचार्य अध्योक्षजानंद देव तीर्थ के शिविर में पूजानुष्ठान किया और शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आज मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के मद्देनजर संगम में आने जाने के रास्तों पर बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। एक्सपेक्टेड है कि इन दिनों पे भीड़ होगी। शहर में आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, वो ट्रैफिक रुकती नहीं है क्योंकि संख्या ज्यादा है इतने लोगों की, तो स्लो ट्रैफिक चल रहा है और उसको और बेहतर सुगम कैसे बनाया जाए इसके लिए हम लोगों ने एडिशनल मैन पावर भी लगाया। पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, हम भी, मेरे लिए भी एक आस्था का प्रश्न है। हमने काफी, मुझे अच्छा लगा, हमने यहाँ डुबकी लगाई। आप देखिए यहाँ माननीय मंत्रीगण भी पहले से मौजूद हैं। समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ लगातार इसका लाभ ले रहे हैं। महाकुंभ को सुरक्षित बनाने के लिए कल मेले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी के कैंप कार्यालय में पुलिस कर्मियों को 5000 सायरन टॉर्च सौंपे गए। इस दौरान कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। सायरन टॉर्च भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में पुलिस कर्मियों की मदद करेगी। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ए के शर्मा ने कल महाकुंभ में स्वच्छता वैन को रवाना किया। इसके माध्यम से श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के बीच स्वच्छता बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाई जाएगी। श्री शर्मा ने लोगों को कपड़े के थैले और डस्टबिन भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूर्वांचल के विकास सहित प्रदेश के सभी पौराणिक स्थानों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक विरासत का उद्धार तथा पुनर्निर्माण कर रही है। महाकुंभ में आने वाले अनेक श्रद्धालुओं ने आज दशाश्वमेध घाट पर स्नान किया और मेला क्षेत्र की सुविधाओं की सराहना की। एक रिपोर्ट। महाकुंभ महापर्व में संगम के दशाश्वमेध घाट पर भी भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। ये दशाश्वमेध घाट है, ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था, तभी से यहाँ बहुत ही अच्छा घाट है, बहुत बढ़िया। इससे हम लोग पहली बार ऐसी व्यवस्था हम लोग को देखा है। बहुत दिक्कत थी यहाँ हम लोग नहाने में, पार कर दिए, सब बहुत बढ़िया बना दी, चमका दिए। योगी मोदी बने रहे, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा करे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दशाश्वमेध घाट है, इसमें पहले कोई व्यवस्था जितनी देखी गई उतनी व्यवस्था नहीं थी हम लोगों के लिए। योगी मोदी साहब की दोनों की बहुत बढ़िया, भगवान ने वो है बहुत लंबी आयु दे और हमेशा वो जो है शासन में रहे, ये हम लोगों का जो है कामना है। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि इस घाट पर स्नान करने से 1000 बार जल चढ़ाने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो संगम में वहाँ पे मोक्ष मिलता है स्नान करने पे, पर इस घाट पे जो जल भर के शिव जी को चढ़ाया जाता है, उस जल का महत्व इतना बड़ा है कि हम सब तीर्थों का जल 1000 बार चढ़ाते हैं, यहाँ का 1 बार चढ़ाते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। मौनी अमावस्या से पहले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और लाखों लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुंभवाणी के लिए समाचार कक्ष से आनंद पाठक। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंभ सहायक चैटबॉट एक डिजिटल गाइड के रूप में कार्य कर रहा है। श्रद्धालु अपने स्मार्टफोन पर विभिन्न सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, पार्किंग स्थल और शटल सेवाओं से जुड़ी जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ये सेवा कई भाषाओं में उपलब्ध है। श्रद्धालु इस सेवा का लाभ व्हाट्सएप नंबर 8887847135 पर नमस्ते भेजकर उठा सकते हैं। महाकुंभ में नमामि गंगे मिशन के नमामि गंगे पवेलियन में प्रतिदिन काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। ये पवेलियन गंगा नदी की स्वच्छता और संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने का अभिनव माध्यम बन चुका है। इसका मुख्य आकर्षण डिजिटल प्रदर्शनी है, जिसमें गंगा की सफाई के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों को रोचक और शिक्षाप्रद तरीके से प्रदर्शित किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की विशेष बैठक हुई। इसमें प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर एक डेवलपमेंट रीजन बनाने को मंजूरी दी गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इलाहाबाद संग्रहालय में भागवत शीर्षक पर आधारित प्रदर्शनी का लोकार्पण करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोवना मीन ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और शहरी विकास मंत्री ए के शर्मा ने स्वच्छता वैन को रवाना किया। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।